हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सर आज सीबीएसई 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, कैसे इसको फॉर्म करते हैं और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर्म करने से पहले आपको याद होगा कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने के लिए मैंने एक स्पेशली सीक्वेंस दिया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। और मैंने बोला था कि बुक में सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट दिया रहता है, आप हो सके तो इसी सीक्वेंस में इसको याद रखने की कोशिश करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन सारे रेशियोज की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है अकॉर्डिंग टू द एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे 5 एंगल्स मुझे टेबल में कंसीडर करने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 0, 30, 60, 90। एक तरह से 30 की टेबल्स जैसा हो गया, 0, 30, 60, 90 एंड 45 इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। 45 क्या है, मिड पॉइंट है या मिडल वैल्यू है 0 और 90 डिग्री की। तो फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में अभी हमको ये 5 एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू लर्न करनी है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल्स है और 5 एंगल्स के रिस्पेक्ट में 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो टेबल अगर हम फॉर्म करेंगे तो 5 × 6 टोटल 30 वैल्यूज़ है। तो हो सकता है आपको लगे 30 वैल्यूज़ याद रखना कैसे पॉसिबल है इतना जल्दी। तो मैं आपको आज एक मेथड बताऊंगा जिससे आपको इसकी याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनमें क्या रिलेशन है ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम के द्वारा या एरो के द्वारा ड्रॉ करके दिखाया है। तो ये साइन से लेके कोसेक तक मैंने एक एरो फॉर्म किया, डबल साइडेड एरो। ये क्या बताता है कि साइन और कोसेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस और सेक जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और टेन एंड कॉट आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये सीक्वेंस से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, मुझे याद रखने के लिए काफ़ी आसान है। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमको ये सीक्वेंस काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, ये कैसा भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। तो मैं आपको सारी छोटी से छोटी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियोज़ में यही खासियत रहेगी, मैं आपको कोशिश करूँगा माइनर से माइनर चीज़ जो है बच्चे भूल जाते हैं वो मैं आपको वापस रिवाइंड करवा के याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक्सचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पर पुट अप करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। 1 और 2 को हमें इंटरचेंज कर देता है और 2/1 इसी पर होता है हमारा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर आप भूल गए तो एक बार मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है और इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। 30 वैल्यूज़ है। तो कई जगह पे, कई सारी साइट्स पे, कई टीचर्स से आप पढ़ भी सकते हैं, सुना भी हो शायद किसी ने, कि इसको याद रखने का एक स्पेसिफिक मेथड है। तो उसमें ये हम लोग कैसे करते हैं कि हम पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4 राइट कर लेते हैं। नंबर्स कैसे लिख लेते हैं 0 to 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। देन हम सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, आप देखेंगे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 डिवाइड बाई 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 4। एंड देन हम उसका फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट। देन हम क्या फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 0/4 अंडर रूट, 1/4, 2/4, सबके स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। तो 0/4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 0, क्योंकि 0/4 या 0 अपॉन एनी नंबर होता है 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 इज 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और डिवाइड बाई 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सिमिलरली 2/4 का मीनिंग होता है 1/2। 2/4 इज 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली √3/4, तो 3 का अंडर रूट को हम √3 लिखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। और 4/4 मीन्स होता है 1।
और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 इटसेल्फ। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो फर्स्ट रो साइन की साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये मेथड उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चाहे तो इसे लर्न कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये टेबल बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सिर्फ 5 वैल्यूज़ याद रखनी है। फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन की वैल्यू है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। और मुझे मालूम है कोई भी स्टूडेंट इतना आसानी से ये याद रख सकता है। 5 वैल्यूज़ की बात है। तो इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल ही तरीका है। मैं बोलना चाहूँगा कि हम 0 से 1 तक जा रहे हैं। हम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? 0 to 1। तो सबसे पहले 0, हाफ एंड 1, 0, हाफ एंड लास्ट में हमारा है 1। 3 वैल्यूज़ तो बहुत ही सिंपल है। और उसके अलावा जो 2 वैल्यूज़ बची हुई है 1/√2 एंड √3/2, 1/√2 एंड √3/2, ये 2 वैल्यूज़ हमको खाली याद रखनी है। बाकी 0, हाफ एंड 1 बहुत ही आसान नंबर है याद रखने के लिए। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे हमको ये तो पता रहेगा 1/√2 एंड √3/2 साइन की वैल्यू में या साइन के टेबल में आता है। बट खाली हमको वैल्यू कौन सी 45 डिग्री में 1/√2 है और 60 में √3/2 है, इतना ही लर्न करना है। तो इन 2 नंबर्स को लर्न करने के लिए 1/√2 एंड √3/2 के लिए मुझे नहीं लगता कि ये मेथड इतना लंबा हमको याद रखने की ज़रूरत है कि 0 to 1, 1 2 3 4 तक हम नंबर्स फॉर्म करें, देन 4 से डिवाइड करें, देन स्क्वायर रूट फाइंड करें। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारी साइन की वैल्यूज आ गई, साइन 0 टू साइन 90 डिग्री की। अब कॉस की बात। कॉस में हमें क्या करना है? हमको सिर्फ इतना सा करना है कॉस में कि जो भी हमने साइन की 5 वैल्यूज ली है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर मीन्स व्हाट? कि रिवर्स ऑर्डर में हम जो 0 से 90 डिग्री पे हम जाते हुए साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जा रहे थे, इसको रिवर्स में हमको लिखना है। मीन्स 1 सबसे पहले फॉर्म करना है, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0। एकदम हमें इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेना है। मीन्स 1 सबसे पहले आ जाएगा और 0 सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉस की 5 वैल्यूज़ हम याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी 10 की। अब 10 क्या होता है? तो 10 मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 10 का मीनिंग होता है साइन अपॉन कॉस। फॉर्मूला वाइज अगर हम लर्न करने की कोशिश करेंगे तो 10 जो होता है वो साइन और कॉस के डिवीजन से फॉर्म होता है। साइन और कॉस के डिवीजन से फॉर्म होता है। सपोज मुझे एक एंगल ए दिया हुआ है तो tan A इज इक्वल टू होगा मुझे साइन A अपॉन कॉस A। या सपोज मुझे tan 30 डिग्री फाइंड करना है तो tan 30 डिग्री आएगा मेरा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। तो ये डिवीजन हमको यहाँ पे इनका करना है। तो डिवीजन रूल भी कई बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है डिवीजन करने में, फ्रैक्शनल नंबर के डिवीजन में स्पेशली प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसको कैसे करते हैं वो भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्म कर रखा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स रूल। फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या रूल है? तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 फ्रैक्शनल नंबर लिया है, a/b होल डिवाइड बाई c/b। a/b होल डिवाइड बाई c किसके इक्वल होगा? a इंटू डी अपॉन b इंटू सी के, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। या इसी को मैं अगर आपको याद रखने के लिए बोलूँ तो फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर एंड सेकंड एंड थर्ड नंबर। न्यूमरेटर में आएगा हमारा फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट आएगा मेरा डिनोमिनेटर में। इसको याद रखने का एक और तरीका छोटा सा मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी गेम्स देखते हैं, गेम्स में किसी भी कप्स, वर्ल्ड कप होते हैं, तो वर्ल्ड कप वगैरह कोई भी गेम्स होते हैं, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, तो उसमें नॉर्मली पूल्स फॉर्म होते हैं और ग्रुप फॉर्म होते हैं। ग्रुप में जो टॉप 4 टीम्स होती है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है। टॉप 4 टीम्स किस में क्वालिफाई करती है? सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल में जब फर्स्ट और फोर्थ का एक मैच होता है और सेकंड और थर्ड टीम का सेकंड मैच होता है। सेमीफाइनल में कैसे मैचेस होते हैं? फर्स्ट और फोर्थ पे जो टीम रहती है उसका और सेकंड और थर्ड पे जो रहती है उस टीम का मैच आपस में होता है। तो आप ऐसे याद रखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ डिवाइड बाई सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ए है, फोर्थ डी है और सेकंड और थर्ड हमारा बी और सी है। आप IPL को छोड़ दें, IPL में ऐसा नहीं होता है। बाकी सारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी टूर्नामेंट होते हैं काफ़ी सालों से, उसमें फर्स्ट और फोर्थ टीम का ही मैच आपस में होता है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ फॉर्म किया 1/2 होल डिवाइड बाई √3/4। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ नंबर है मेरा 1 and 4 और सेकंड और थर्ड नंबर है मेरा 2 and √3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/√3।
तो सिमिलरली अगर आप टेबल को गौर से देखें तो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब साइन अपॉन कॉस है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। ये डिवीजन का साइन ऑलरेडी हमारी टेबल में मुझे, अगर आप गौर से देखें तो ये साइन और कॉस का ऑलरेडी डिवीजन, ये टेबल्स की जो लाइंस फॉर्म की है एक तरह से ये मुझे शो कर रही है कि मुझे इनको डिवाइड करना है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 जो होता है वो हमेशा होता है हमारा 0। 0/1 क्या होता है हमारा 0। देन हमको डिवाइड करना है 1/2 और √3/2 से। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यूज़ मिलेगी 1/√3। वैल्यूज़ क्या मिलेगी 1/√3। इसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम नंबर जब डिवाइड होंगे तो वैल्यू आएगी 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3। नाउ लास्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हमको डिवाइड करना है 1 और 0 को। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ 1/0। 1/0 क्या होता है, या कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर, वेरी बिग, वेरी लार्ज नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड और वेरी लार्ज नंबर, इनफाइनाइट। तो हम शॉर्ट में इसको नॉट डिफाइंड से फॉर्म करेंगे, ND, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। नाउ सिमिलरली कॉट में अब हमको अगर फॉर्म करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल रिवर्स ऑर्डर में इसको वापस फॉर्म कर देंगे। वैसे मैं एक बात बताऊँ, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं, बट इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस टेबल को खाली रिवर्स ऑर्डर में या 180 डिग्री रोटेट करके लिख देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे ये हो गया नॉट डिफाइंड, cot 0 इज़ नॉट डिफाइंड, cot 30 इज़ √3, cot 45 इज़ 1, cot 60 इज़ 1/√3 एंड cot 90 इज़ 0। अब बचा हमारा सेक और कोसेक। तो सेक जैसा कि मैंने बता रखा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। किसका, कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सिमिलरली √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का मतलब होता है 0/1। 0 का मतलब होता है 0/1। तो 0/1 को मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1/0। क्या आ जाएगा 1/0, जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। और सिमिलरली कॉसेक में हम क्या करेंगे, इस सेक की टेबल को 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे। तो इस तरह से कॉसेक की टेबल में हमारा नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 एंड 1 ये फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, काफ़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आपको खाली 3 वैल्यूज याद रखनी है, मैं शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। पहले तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं, साइन से लेके कोसेक तक, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। एंगल्स हमने लिए हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। मोस्टली ये सारे 0, 30 की टेबल होगी, 30, 60, 90 और एक मिडल वैल्यू होगी 45 डिग्री। देन हमको साइन की वैल्यूज़, पहले 5 वैल्यूज़ में 3 वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत आसान है, 0, हाफ एंड लास्ट है हमारा 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 0, हाफ एंड 1 और बीच की 2 वैल्यू 1/√2 एंड √3/2। ये 2 वैल्यू खाली हमको हो सके तो याद रखनी है, उसके बाद हमको कोई दूसरा मेथड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे। tan जो होता है वो हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, मैंने बताया था। तो हम साइन और कॉस को डिवाइड कर लेंगे तो ये टेबल आ जाएगी। देन अगेन हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे। सेक कैसे निकलेगा, सेक आएगा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल और कॉसेक आता है साइन के रेसिप्रोकल से, बट हम सेक की टेबल फॉर्म करके उसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे तो हमको कॉसेक की टेबल फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमको ये टेबल पूरा याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको ये टेबल अगर हम बुक में बनाना चाहें तो विदिन 1 मिनट हम फॉर्म कर सकते हैं। फटाफट आप साइन से कॉसेक तक लेके इधर 0 to 90 डिग्री फॉर्म कीजिए 5 एंगल्स और ये टेबल फटाफट आप फॉर्म कर सकते हैं। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।